अध्याय 9 विशेषण एडजेक्टिव। पढ़िए और समझिए। आसमान में पीली पतंग उड़ रही है। यह फूल अच्छा है। ऐसे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ऊपर लिखे वाक्यों में पीली और अच्छा शब्द पतंग तथा फूल की विशेषता बता रहा है। इन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेष्य विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे मीठा रसगुल्ला, रंग बिरंगे गुब्बारे। मीठा विशेषण, रसगुल्ला विशेष्य, रंग बिरंगे विशेषण, गुब्बारे विशेष्य। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनाम संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये सेब बहुत मीठा है, मेरी कलम नीले रंग की है। ऊपर लिखे वाक्यों में मीठा और नीला शब्द सेब तथा कलम के गुण और रंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा और सर्वनाम के भाव, दशा, गुण, दोष, स्थान, आकार आदि की जानकारी प्राप्त हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: दशा, अवस्था, बलवान, कमजोर, मोटा, पतला, युवा, वृद्ध। आकार: बड़ा, छोटा, पौना, लंबा, ठिकाना, गोल, लंबा। स्थान: देश, काल, शहरी, ग्रामीण, जापानी, मद्रासी आदि। गुण, दोष: सुंदर, कड़वा, मीठा, बुरा, अच्छा आदि। भाव: वीर, क्रोधी, दयालु आदि। रंग: पीला, काला, लाल, हरा आदि। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण। रामू बाजार से 2 किलो शक्कर ले आओ। राकेश, शर्ट के लिए 2 मीटर कपड़ा निकाल दो। उपयुक्त वाक्यों में 2 किलो, 2 मीटर और 100 ग्राम परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाण अर्थात मापतोल, अतः ऐसे शब्द जिससे किसी वस्तु की मापतोल अथवा मात्रा की जानकारी होती है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। क निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क निश्चित परिमाणवाचक विशेषण एक निश्चित मात्रा, मापतोल आदि का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मुझे 2 किलो दाल दे दीजिए। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। श्याम, 4 किलो आम ले आओ। मेरे घर में 3 लीटर दूध आता है। शर्ट के लिए 2 मीटर कपड़ा ले आना। ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, थोड़ा खाना खा लीजिए, कुछ खाने के लिए ले आओ। वाक्य में थोड़ा और कुछ शब्दों से निश्चित मात्रा, संख्या की जानकारी नहीं मिल पा रही है, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अनिश्चित मापतोल तथा मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। आज दाल में नमक कम है। अभी गाड़ी में बहुत पेट्रोल है। आज बहुत चाय पी ली है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में स्थान, प्राणी अथवा वस्तुओं की संख्या को हम गिन सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। का निश्चित संख्यावाचक विशेषण, बगीचे में 3 कुर्सियां रखी हैं। राहुल के पास 3 कलम हैं। उपरोक्त वाक्यों में 3 कुर्सियां तथा 3 कलम एक निश्चित संख्या की जानकारी दे रहे हैं, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण: 2 गुना, 100 हजार, पहला, 5वां आदि। श्रुति कक्षा में सदैव प्रथम स्थान पाती है। हम लोग 5 बार वैष्णो देवी जा चुके हैं। ख अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, कमरे में बहुत सारे पेपर बिखरे पड़े हैं। कुछ बकरियां घूम रही हैं। उपरोक्त वाक्यों में बहुत सारे और कुछ शब्द पेपर और बकरियों की अनिश्चित संख्या की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे।
ऐसे विशेषण शब्द जिनसे किसी संज्ञा की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं होती है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण। बारिश के कारण आज कम ही विद्यार्थी उपस्थित हैं। हमारी कॉलोनी में कुछ मकान खाली पड़े हैं। चौथा, सर्वनामिक विशेषण। वह कार मेरी है, यह साइकिल मेरी है, यह घना जंगल है। उपयुक्त वाक्यों में वह, ये और यह शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। अतः जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का प्रयोग करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण। वह लड़का मेरा चचेरा भाई है, यह मिठाई बहुत अच्छी है। आइए पुनरावृत्ति करें। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। जब सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को विस्तार पूर्वक विशेषण के संबंध में बताएं तथा वाक्यों में से विशेषण शब्दों का सही चयन करना सिखाएं। अभ्यास कार्य। मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ समझाइए। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएं। ख, विशेषण के कितने भेद होते हैं? नाम बताइए। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक विशेषण। ग, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण में अंतर बताइए। वह, यह शब्द जब संज्ञा से पहले आकर विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। लेखन कार्य। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? उसके भेदों को साधारण लिखिए। वे शब्द जिनमें वस्तु, प्राणी, व्यक्ति जो हम गिन सके, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें 2 भेद होते हैं: निश्चितवाचक विशेषण और अनिश्चितवाचक विशेषण। निश्चितवाचक विशेषण। उन 4 लोगों के हाथ में पीले झंडे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वहाँ बहुत से लोग खड़े हैं। ख, संख्यावाचक और परिमाणवाचक के बीच अंतर को लिखिए। वे शब्द जिनमें वस्तु, प्राणी, व्यक्ति को हम गिन सकें, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में 3 कुर्सियां रखी हैं। वे शब्द जिनसे किसी वस्तु की मात्रा या माप तोल का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ग, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? साधारण समझाइए। वह, यह शब्द जब संज्ञा से पहले आकर विशेषता बताते तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लाल कर राधा की है। प्रश्न 2, उचित विशेषण चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। क, छत पर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। क, छत पर 4 बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ख, नीम का वृक्ष स्वास्थ्यवर्धक होता है। ग, इस कमरे में पिताजी आराम कर रहे हैं। घ, मुदित सबसे अधिक बुद्धिमान है। ड़, अपने कमरे के पर्दों के लिए मुझे 20 मीटर कपड़ा चाहिए। प्रश्न 3, दिए गए विशेषण शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। गुणवाचक। चतुर, प्रथम, मोटा, रंगीन। संख्यावाचक, अनेक, कुछ, थोड़ा सा। परिमाणवाचक, 5 किलो, पूर्वी, 10 मीटर। सार्वनामिक, इस, वह। प्रश्न 4, विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। 5 मीटर कपड़ा, स्वस्थ व्यक्ति, सुंदर महल, हरा बगीचा, सुहानी ऋतु, चालाक लड़का। प्रश्न 5, नीचे लिखे वाक्यों से विशेषण छांटकर उनके भेदों के नाम लिखिए। वाक्य, बहादुर सैनिकों ने चढ़ाई कर दी। बहादुर, गुणवाचक विशेषण।
मैंने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम गुणवाचक विशेषण, माँ ने 2 किलो आलू मंगाए हैं। 2 किलो परिमाणवाचक विशेषण, वह मजदूर बहुत ईमानदार है। वह सार्वनामिक ईमानदार गुणवाचक, कुछ लोग परिश्रम का महत्व नहीं समझते। कुछ संख्यावाचक। प्रश्न 6, नीचे लिखे शब्दों में विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। चालाक, हम, प्रथम, उपयोगी, बेईमान, मोटा, तुम, कुछ, अनेक, सहनशील, दृश्य, बच्चा, राधा, 8, जयपुर, तुम्हारा, भयानक, आसन। उत्तर, चालाक, बेईमान, मोटा, कुछ, अनेक, सहनशील, 8, भयानक पर गोला लगाइए। प्रश्न 7, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। उत्तर, विशेषण। ख, विशेषण के भेद हैं 3, 2, 4। उत्तर, 4। ग, विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया, विशेषण, विशेष्य। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की। सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 8, आप अपने पिताजी के साथ जमीन खरीदने के लिए जमीन के मालिक के पास गए तो जमीन के मालिक ने 200 गज का टुकड़ा दिखाया। अब आप सोचकर यह बताइए कि जमीन मालिक की जमीन किस विशेषण को दर्शा रही है? खेल, खेल में। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 9, दिए गए कहानी के अंश को पढ़िए और इसमें प्रयुक्त विशेषण शब्द के नीचे रेखा खींचिए। एक दिन सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण सुनसान रास्ते से जा रहा था। उसके साथ उसकी बकरी भी थी। 3 ठगों की नजर उसकी बकरी पर पड़ी। एक ठग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि इस मोटी ताजी बकरी को किसी तरह हथिया लिया जाए। दूसरे ठग ने कहा, चलो हम बकरी छीनकर भाग चलें। यह मोटा ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तीसरे ठग ने कहा, नहीं, बकरी छीनकर भागने की जरूरत नहीं है, मैंने एक अच्छी तरकीब सोच ली है। फिर उसने वह तरकीब अपने साथियों को बताई। दोनों ठगों ने अपने साथी की योजना सुनी तो वे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने उसी तरकीब से बकरी ले लेने का निश्चय किया। प्रेरणादायक मूल्य। संसार में हर प्राणी विशेष है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए।